हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं उसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक एनिमेशन स्लैश रोमांस मूवी है। ये 2007 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पे इसको 7.6 की रेटिंग मिली है। 91 गूगल यूज़र्स ने भी इसे बहुत पसंद किया है। तो आइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी स्टार्ट होती है हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाते हुए जो कहती है कि तुम्हें पता है चेरी ब्लॉसम के गिरने की स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो लड़का इसका जवाब देते हुए कहता है, अच्छा, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बड़ा पता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की भागती है और वहाँ से चली जाती है। जाते हुए वो लड़की को कहती है, मैं अगली चेरी ब्लॉसम में ज़रूर आऊँगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़का बहुत बड़ा हो गया है और उसका नाम तोचिको है। वो लड़की से खत लिख के बातें करता है। लड़की उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होता है सब लिख के बताती है। वो उसे बताती है कि आज मेरे बाल छोटे हो गए हैं। वो बताती है यहाँ का मौसम कैसा है। वो बताती है कि वो उसे मिस करती है। वो कहती है, क्या तुम मुझे अभी भी याद करते हो? इसके बाद लड़की एक दिन लेटर में लिखती है, शायद वक्त के साथ तुम भी थोड़े बदल जाओगे। हमें दिखाया जाता है लड़का एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और वो अपने दोस्तों से पूछता है, हे, क्या तुम सब कभी तोचिको गए हो? उसके दोस्त कहते हैं नहीं। तो वो पूछता है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तो वो रिप्लाई करते हैं, शायद बुलेट ट्रेन से। इसके बाद वो अपना गेम खेलने चले जाते हैं। लड़की का लड़के को फिर लेटर आता है और वो उसे बताती है कि वो चौंक गई है कि लड़का अपने स्कूल चेंज कर रहा है। बताती है हमें बचपन से ही अपने स्कूल को चेंज करने की आदत है। वो कहती है, काश तुम मेरे पास होते तो मैं उछल के तुम्हारे पास चली आती। मुझे थोड़ा अकेला लग रहा है पर तुम ठीक होंगे। वो फिर लेटर लिख के तकाकी को कहती है, डियर तकाकी, हम 4 मार्च को मिलने वाले हैं। ये सोच के मैं बहुत खुश हूँ। हमें मिले 1 साल हो गया है। और ऐसे ही वो बहुत सारी बातें लेटर में लिखती रहती है। इसके बाद वो दिन आ ही जाता है जब उन दोनों को मिलना होता है। लड़का अपनी प्रैक्टिस छोड़कर लड़की से मिलने के लिए ट्रेन पकड़ता है और उसके स्टेशन की तरफ चले जाता है। लड़की वहाँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। लड़का रास्ते में ट्रेन में खड़े खड़े अपने और अकारी के दोस्ती के बारे में सोच रहा होता है। वो याद कर रहा होता है कि वो जब टोक्यो आया था उसके 1 साल बाद अकारी भी उसी की क्लास में आ गई थी। वो सोचता है वो दोनों कितने एक जैसे थे और लाइब्रेरी में इतना साथ रहा करते थे। उनके दोस्त भी उन्हें बहुत चिढ़ाया करते थे पर उनकी दोस्ती में कभी इस बात का फ़र्क नहीं पड़ा। लड़का स्टेशन पर पहुंच जाता है और वो सोचता है कि वो पहली बार इतनी दूर अकेले आया है। वो कह रहा होता है कि उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। वो खुश होता है कि आज वो अकारी से मिलेगा। बर्फ़ गिरने की वजह से ट्रेन थोड़ा रुक कर चल रही थी। लड़के को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उसे बहुत सारे स्टेशन बदल कर और बहुत सारी ट्रेनें बदल कर अपनी दोस्त से मिलने जाना था। उसे बहुत फिक्र और भूख का एहसास हो रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। इन सब चीज़ों पे हम इंसानों का जोर तो कभी नहीं चल सकता। वो याद करता है वो दिन जिस दिन अकारी ने उसे फ़ोन करके बताया था कि वो स्कूल छोड़ रही है और वो दोनों साथ कॉलेज भी नहीं पढ़ सकते। उन्हें अलग शहर में रहना पड़ेगा। वो सब बातें याद करता है और उसे तकारी के दर्द का एहसास होता है। वो याद करता है आखिरी दिन जब वो अकारी से स्कूल में मिला था और उसके 6 महीने बाद अकारी ने उससे पहला खत लिखा था। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन 10 मिनट और लेट चलने वाली है। ये देखकर वो अपनी घड़ी चेक करता है और जो उसने टाइम टेबल बनाया होता है उसे देखता है। बेचारा, वो कर भी क्या सकता था। वो
कॉफ़ी पीने जाता है और वो कॉफ़ी पीने के लिए पैसे निकाल ही रहा होता है। जो उसने नक्शा बनाया होता है वो हवा के झोंके के साथ गिर कर कहीं दूर उड़ जाता है। ये सब देखकर वो रोने लगता है। वो ट्रेन पर चढ़ता है, बैठता है और हम देख पाते हैं कि वो अकेले ही बैठा है। वो रो रहा होता है और सोच रहा होता है कि अकारी तुम मेरा वेट मत करना और प्लीज़ घर वापस चली जाना। इसके बाद वो स्टेशन पे पहुंच जाता है। वो देखता है 11 बज चुके होते हैं, जबकि उन्होंने डिसाइड किया होता है कि वो 7 बजे मिलेंगे। वो निराशा से आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है अकारी वहाँ बैठे उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो अकारी की तरफ जाता है और उसे पुकारता है, अकारी। अकारी उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ पे बैठे रोने लगती है। उसके आंसू एक एक करके नीचे गिर रहे होते हैं। अकारी अपने हाथ से उसके लिए बहुत सारा खाना बना के लाई होती है और वो कहता है, शुक्रिया, मेरे पेट में तब से चूहे डिस्को कर रहे थे। अकारी उसे पूछती है, तुम्हें खाना कैसा लगा? तो अकारी की बहुत तारीफ़ करता है। इसके बाद दोनों बातें करते हैं। इसके बाद वो दोनों स्टेशन से चले जाते हैं और अकारी उसे चेरी ब्लॉसम ट्री के पास ले जाती है, जिसके बारे में वो खत में लिखा करती थी। इसके बाद अकारी उसे एक हग करती है। इसके बाद वो दोनों साथ रहते हैं और अगले दिन अकारी तकाकी को छोड़ने स्टेशन जाती है। तकारी कहता है, मैं पहुंचते ही तुम्हें खत लिखूंगा, तुम अपना ख्याल रखना, और ट्रेन चल पड़ती है। इसके बाद हमें तकाकी को दिखाया जाता है जो अब 3rd ईयर ऑफ सीनियर हाई में है। उसकी एक क्लासमेट है स्मिता, जो तकाकी को पसंद करती है। स्मिता की दोस्त स्मिता से कहती है, क्या तुमने सोचा है कि तुम अब कॉलेज आके कहाँ से करोगी? तो उसकी दूसरी दोस्त कहती है, नहीं, इसने तो सिर्फ तकाकी के बारे में सोचा है। उसके बाद वो स्मिता को चिढ़ाते हुए कहती है, देख लेना, पक्का उसकी टोक्यो में कोई गर्लफ्रेंड होगी। इसका स्मिता कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि स्मिता तकाकी के लिए स्कूल के बाहर रुकती है। वो बहाने ढूंढती है उसके साथ वक्त बिताने के। वो अपने ख्यालों में सोचती है कि वो जब तकाकी से पहली बार मिली थी, उसे तकाकी तभी से बहुत पसंद था, लेकिन वो हमेशा देखती है तकाकी किसी के साथ ईमेल्स पर लगा रहता है, जिस कारण स्मिता कभी अपनी फीलिंग तकाकी से नहीं बताती। इसके बाद एक दिन स्मिता तकाकी से पूछती है, तुम कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हो? तो वो उसे बताता है कि हाँ, वो टोक्यो के एक कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहा है। इसके बाद वो उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो कहती है कि मुझे महसूस हुआ तुम इस जगह से बहुत दूर जाना चाहते हो। इसके बाद वो कागज़ का एक एरोप्लेन बनाती है और उसे आसमान में दूर उड़ा देती है। इसके बाद तकाकी हमें फिर से एक लंबा सा मैसेज लिखता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि तकाई उस मैसेज को नहीं भेजता और सोचता है, जाने कब छूटेगी मेरी ये खुद को मैसेज लिखने वाली आदत। हमें दिखाया जाता है कि स्मिता एक दिन ठानती है कि वो तकाकी को अपनी दिल की फीलिंग्स बता के रहेगी। अगर वो अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बता पाई तो उसे इस बात का हमेशा रिग्रेट रहेगा। वो दोनों साथ में घर जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में एक स्टोर पर कुछ खाने के लिए लेने के लिए रुकते हैं। वो दोनों साथ चल रहे होते हैं, तभी स्मिता अचानक से तकाकी की शर्ट खींचती है। तकाकी पीछे मुड़ के देखता है और पूछता है, क्या हुआ? वो इसका जवाब देती है, कुछ खास नहीं, और वो उसे नहीं बता पाती। इसके बाद स्मिता अपने स्कूटर पर बैठती है, पर उसका स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। तो तकाकी कहता है, कोई बात नहीं, आज हम चल के घर चले जाएंगे। तो स्मिता कहती है, नहीं, मेरी वजह से तुम तकलीफ़ मत लो। तो तकाकी कहता है, कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है और आज मेरा चल के जाने का मन है। तुम घर पहुंच के किसी को अपने स्कूटर लेने के लिए बुला लेना। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। दोनों साथ चल रहे होते हैं, तभी स्मिता रोने लगती है। तकाकी से पूछता है, कुछ हुआ क्या? लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती।
तभी उन दोनों के पीछे से एक रॉकेट लॉन्च होता है जो पूरे शहर के हर कोने से दिखाई दे रहा होता है। ये तो वो सब देखने के बाद दोनों के दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और घर की तरफ चलने लगते हैं। घर जाते समय हमें स्मिता की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है कि उसे एहसास हो गया है कि तकाकी ने उसकी तरफ कभी उस तरीके से देखा ही नहीं। शायद उसने हमेशा उसे अपना दोस्त समझा, शायद उसे किसी और चीज़ की तलाश है, वो किसी और चीज़ को ढूंढ रहा है, शायद कोई ख़ास इंसान है, लेकिन वो कहती है कि वो उसको हमेशा प्यार करेगी और वो समझ चुकी है कि वो दोनों बस दोस्त बनकर ही अभी साथ रह सकते हैं। इसके बाद हमें तकाकी को दिखाया जाता है जो अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसकी डेस्क पे एक चेरी ब्लॉसम की एक छोटी सी पत्ती आके गिरती है। उसे देखकर वो बाहर टहलने चला जाता है। तभी उसके बगल से उसे लगता है कि अकारी गुजरी है। जैसे ही तकाकी पीछे मुड़ के देखता है तभी वहाँ पे ट्रेन आती है। वो ट्रेन के गुजरने का वेट करता है पर वो देखता है तब तक वहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता। ये सीन इस मूवी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन है, ये मैं आपको एंडिंग में एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तकाकी भी वहाँ से निराश होकर आगे चला जाता है। इसके बाद हमें अकारी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग होती है और वो नेक्स्ट मंथ शादी करने जा रही होती है। वही बात एक ओल्ड मैरिड कपल को बता रही होती है। इसके बाद वो ट्रेन में बैठती है और तकाकी के बारे में सोचने लगती है। वो कहती है उसे एक सपना आया था जिसमें वो और तकाकी साथ थे। वो याद करती है उसके पास एक लेटर है जो वो तकाकी को कभी दे ही नहीं पाई। शायद वो सपना उसे इसी वजह से आया। इसके बाद हमें तकाकी को दिखाया जाता है। हमें तकाकी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा होता है उसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है। वो बताता है जिसे उसने 3 साल डेट किया उस लड़की ने उसे मैसेज किया कि मैं अभी तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है उसे यकीन है अगर वो एक दूसरे को 1000 मैसेज भी भेजते फिर भी उनका दिल 1 सेंटीमीटर करीब कभी नहीं आ पाता। वो अपनी जॉब छोड़ देता है और अगले दिन हमें एक सपना सुनाते हुए कहता है उसने वही सपना देखा जब वो 13 साल के थे, जब उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वो हर चेरी ब्लॉसम को साथ में मिलेंगे। और यहीं पे ही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के एंडिंग में एक बहुत ही बेहतरीन गाना बजता है। मैं चाहती हूँ आप ये गाना ज़रूर सुनें। अब बात करते हैं उस सीन की जहाँ पे तकाकी को लगता है कि अकारी उसके बगल से गुजरी है और ट्रेन आके उन दोनों का रास्ता ब्लॉक कर देती है। लेकिन जब ट्रेन वहाँ से जाती है तो देखता है कि अकारी वहाँ पे नहीं है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि वो अकारी को मिस कर रहा था, तो उसको लगा कि अकारी उसके सामने से गुजरी, पर अकारी वहाँ थी ही नहीं और उसने उस चलती हुई ट्रेन की तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर दिया। इसकी दूसरी थ्योरी ये थी कि हो सकता है वो अकारी हो लेकिन अकारी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हो। तकाकी को ये सब बाद में रियलाइज़ होता है लास्ट में कि काश वो पहले ही मूव ऑन कर चुका होता, काश वो अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर पाता। तो गाइस, ये तो मेरी पर्सनल थ्योरी थी। मैं चाहूँगी आप ये मूवी ज़रूर देखें। और सॉरी अगर आपको लगता है कि मैं स्टोरी टेलिंग में थोड़ी कच्ची हूँ, सॉरी, बट आई होप मैं इम्प्रूव करूँगी और आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ऐसे ही नई नई वीडियोज़ और नई नई स्टोरीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।